हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना, साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है उसको फटाफट से हिट कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैडम अभी तक कामनी पे वही वीडियो नहीं आया। तो दोस्तों आजकल एक टॉपिक और बहुत ज़्यादा हॉट चल रहा है और मुझे लगता है कि उस टॉपिक पे रिएक्शंस आने ज़रूरी हैं, वरना हमारी सोसाइटी में एक गलत मैसेज चला जाएगा। तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर रिएक्शंस दिए हैं और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उस टॉपिक को भी बहुत ज़्यादा प्यार देंगे और अवेयरनेस फैलाएंगे अपने एंड पे, ताकि जो भी दुनिया में जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत चीज़ों का प्रमोशन हो रहा है, कुछ गलत चीज़ें सामने आ रही हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करके उन गलत चीज़ों पर एटलीस्ट अपना राय ज़रूर दे पाएँ और उसको अपने एंड पे एक सही तरीके से एक अच्छे मैसेज के रूप में दुनिया के आगे लेके आएँ। उसी के साथ साथ कामनी का व्लॉग आ जाने में लेट हो गई और सब्सक्राइबर की चिंता बढ़ गई कि शादी का समय चल रहा है, शादी का सीज़न चल रहा है, शादी के 2-2 3-3 व्लॉग आ रहे हैं और अगर आज पूरा दिन व्लॉग नहीं आया तो वहाँ पे सब्सक्राइबर की चिंता जायज़ थी। तो कामनी का व्लॉग जब आया तो कामनी ने इस बात का क्लियरेंस दिया और अपनी सब्सक्राइबर्स को बताया कि हाँ प्रॉब्लम तो चल रही है, उनके फ़ोन में कुछ स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया है आईफोन में, जिसकी वजह से उनको वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। वहीं पे अगर बात करें देवरानी जी के, तो यस देवरानी जी का भी आज सुबह से अभी तक 7:30 बज रहे हैं मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी तक भी उनका कोई भी व्लॉग नहीं आया है। व्लॉग ना आने का रीज़न क्या है? कल के व्लॉग में उन्होंने एक टाइटल के साथ शुरुआत की थी कि एक नई शुरुआत, और वो नई शुरुआत उनकी बच्ची से रिलेटेड थी क्योंकि अब वो स्कूल जाने लगी है। उसके स्कूल की चीज़ें दिखाई, उसका स्कूल का बुक्स वगैरह दिखाया, लेकिन वहीं पे कुछ चीज़ें उन्होंने वीडियो में ऐसी दिखा दी जिसमें कमेंट सेक्शन में लोग उन्हें बहुत प्यार से समझा रहे हैं। और बिल्कुल भी मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोगों ने बहुत बुरी तरीके से बदतमीज़ी से समझाया है, बहुत प्यार से उनको एक चीज़ समझा रहे हैं कि उन्होंने जो कल वीडियो बनाई थी उसमें जो बच्ची है उसको 1-2 जगह पे मतलब कुछ क्लिप्स में उसको बिना कपड़ों के दिखाया था, मतलब नीचे से उसने कुछ पहना नहीं था, पैंट नहीं पहना था, जो कि ऑडियंस को देखने में थोड़ी सी अजीब लगी। तो उनका कंसर्न था कि बच्ची को इस तरीके से बिना पैंट के मत दिखाओ, कल को बच्ची बड़ी होगी तो अपनी जब ये वीडियोस देखेगी तो उसे खुद भी शर्म आएगी और उसे अच्छा नहीं लगेगा। और सोशल मीडिया पे घर जैसा माहौल देखिए नहीं करके रखना चाहिए। भले ही हम लोग डेली व्लॉगिंग करते हैं लेकिन कंटेंट वही दिखाओ जो आप सामने अच्छा लगे देखने में, आंखों को कैची लगे, देखने में अच्छा लगे, कोई भी उस कंटेंट को देख के अनकंफर्टेबल ना हो। कंटेंट हमेशा कंफर्ट करने वाला होना चाहिए, अनकंफर्टेबल करने वाला नहीं होना चाहिए। तो वो बच्चे की इस तरीके की क्लिप्स देखे 2-4 लोग थे जिन्हें प्रॉब्लम हुआ, जिन्हें ऑब्जेक्शन हुआ, तो उन्होंने उनके कमेंट सेक्शन में ये बात बहुत अच्छे से तरीके से उन्हें बोल दी कि बच्ची को बिना पैंट के इस तरीके से आप मत दिखाया करो, और अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो इस पार्ट को ट्रिम कर दिया करो या ब्लर कर दिया करो, ऐसे बट मत दिखाया करो। उसी के साथ अगर बात करें कामनी जी के व्लॉग की, तो कामनी जी के व्लॉग को इस समय बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और जैसे कि उन्होंने अभी 1-2 दिन पहले अपनी एक वीडियो डाली थी जिसमें उन्होंने बोला था कि उनकी फैमिली उन्हें बहुत ज़्यादा मैच्योर समझती है और शायद यही रीज़न है कि मायके में उनको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलता है और उनको वो रिस्पेक्ट भी मिलती है। और क्योंकि वो मैरिड भी हैं और बहुत सारे रिचुअल मैरिड लेडी ही करती है, तो वो बहुत सारे रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करती हुई भी नज़र आ रही है। मैंने अपनी कल की वीडियो में ये क्लियर कर दिया था जब काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि वो निकी को शेड करने की कोशिश कर रही है, यानी कि दूल्हे की अपनी सगी बहन को शेड करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने भी आज वही चीज़ बोली कि बहुत सारे रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक शादीशुदा बहन करती है, तो वो उन्हीं रिवाजों को पूरा कर रही है। उसका मोटिव किसी को भी शेड करना नहीं है, दूल्हे की बहन को शेड करना बिल्कुल नहीं है। तो इसी के साथ मैच्योरिटी पे जब उन्होंने उस दिन बात की थी कि मेरे को घर में मैच्योर समझा जाता है, तो उनकी मैच्योरिटी के ऊपर कुछ हेटर्स ने आके बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बातें करी थी। और जैसे कि मैंने बोला कि कामनी कमेंट सेक्शन में अपने नेगेटिव कमेंट्स भी रहने देती है, उन्हें भी रखती है, और जब उन्हें मौका लगता है तो वो उनका जवाब भी देती है। तो उन्होंने यही बोला था कि मैच्योरिटी की बात करते हो और अपने घर का पूरा मुद्दा सोशल मीडिया पर ले आए, घर की पूरी लड़ाई झगड़े करवा दिए और इसको मैच्योरिटी कहते हैं और अपने आप को मैच्योर कहती है। तो देखिए, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती और घर की इज्जत जितनी बहू के हाथ में होती है उतनी ही घर की इज्जत घर के बाकी के सदस्यों के हाथों में भी होती है। किसी घर की बहू होने का मतलब ये नहीं है कि अब घर की पूरी इज्जत आप ही के हाथ में हो गई और अगर आप नहीं भी कुछ भी बोल रहे हो तब भी वो इज्जत आप ही के हाथ में हो गई। जैसे कि एक पूरा परिवार घर के अलग अलग सदस्यों से मिलकर बनता है, ऐसी परिवार की इज्जत भी घर के बाकी सभी
सदस्यों से मिलकर बनती है। वो अपने एंड पे अगर उस इज़्ज़त को बचाने की कोशिश भी करे, बट अगर सामने वाला इज़्ज़त नहीं बचाना चाह रहा है तो इसमें आप ये गलती नहीं बोल सकते कि गलती बहू की है कि बहू ने आके इज़्ज़त उछाल दी। ये बहू को इज़्ज़त उछालनी होती तो शायद तब भी इज़्ज़त उछाल देती जब उसका खुद का पति ड्रिंक करता था या जब उसके साथ खुद इस तरीके की हरकतें होती थी, तो वो तब ये इज़्ज़त उछाल सकती थी, तब अपनी आप बीती बता सकती थी। लेकिन बहू ने उस समय भी घर की इज़्ज़त नहीं उछाली, तो अब इज़्ज़त उछालने का उसका कोई मकसद ही नहीं रह जाता। जब उसका अच्छा खासा यूट्यूब का चैनल चल रहा है, 2 पैसे वो ढंग से कमा रही है, तो उसका क्या मन होता या क्या मोटिव होता इज़्ज़त उछालने का। वो इज़्ज़त अपने बुरे वक्त के टाइम पे उछालती ना, तब लोग ज़्यादा कनेक्ट भी कर पाते, क्योंकि तब स्थिति भी उनकी अच्छी नहीं थी। वो तब कमा लेती अच्छे से सिंपैथी, तब अच्छे से इज़्ज़त वो कर लेती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और परिवार की इज़्ज़त सिर्फ बहू के ही हाथ में नहीं होती, परिवार के हर एक सदस्य के हाथों में होती है। अगर इज़्ज़त खराब होती तो उसमें परिवार के हर एक सदस्य की गलती होती है, और अगर इज़्ज़त बचती है तो भी उसमें परिवार के हर एक सदस्य की कंट्रीब्यूशन होता है। तो किसी एक के ऊपर आप इज़्ज़त खराब होने का इल्ज़ाम जो है वो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। उसी के बाद अगर बात करें तो निकी के ऊपर भी एक मैं पढ़ रही थी, एक एलिगेशन और लगाया जा रहा था उन्हीं के कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे सब्सक्राइबर ये कह रहे थे कि निकी जो है वो सब्सक्राइबर खरीदती हैं। अब इस तरीके की अफवाहें, अब इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही है। सबसे पहले तो बीइंग अ यूट्यूबर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यूट्यूब पे जितने भी अच्छे व्लॉगर हैं वो कभी भी इस तरीके की सब्सक्राइबर खरीदने परचेजिंग वाली हरकतें नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब इन सब चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। आपकी हर चीज़ को यूट्यूब मॉनिटर करता है, और अगर कोई भी चीज़ अनऑर्गेनिक तरीके से आपके चैनल के साथ की जाती है, चाहे वो वॉच टाइम से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्सक्राइबर से रिलेटेड है, तो यूट्यूब उस चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली मॉनिटर करता है, और इसकी वजह से आपका जो चैनल है वो सस्पेंड भी हो सकता है। तो जो भी व्लॉगर्स यहाँ पे ऑलरेडी जमाए हैं या जिनकी अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, वो इतना बड़ा रिस्क अपने चैनल के साथ कभी भी नहीं लेंगे। जो नए आते हैं चैनल में, जिन्हें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, वो बहुत बार इस तरीके के स्कैम में फंसते भी हैं और इस तरीके से सब्सक्राइबर बढ़ाते भी हैं। तो बस आप ये चीज़ नोटिस करना कि जो भी सब्सक्राइबर खरीद के बढ़े होते हैं, जितनी तेज़ी से वो बढ़ते हैं उतनी ही तेज़ी से वो गिर भी जाते हैं। मैक्सिमम 3-4 दिन में खरीदे हुए सब्सक्राइबर बराबर हो जाते हैं। आपके चैनल में वो सब्सक्राइबर हमेशा के लिए नहीं होते हैं, वो गिर जाते हैं 2-4 दिन, 5-6 दिन, हफ्ते भर के बाद वो डाउन हो जाते हैं। इस कमेंट का रिप्लाई निकी ने भी अपने एंड पे किया है कि अच्छा, पहले तो मुझे सिर्फ ये बोला जाता था कि मैं लोगों को खरीद लेती हूँ, रिश्तेदारों को खरीद लेती हूँ, अब मेरे ऊपर ये एलिगेशन भी लगाया जा रहा है कि मैं सब्सक्राइबर भी खरीद लेती हूँ। तो देखो, ये जनता है, और जब तक किसी को यूट्यूब के इन आउट्स नहीं पता है, वो अपने अपने हिसाब से अपना नज़रिया शेयर करते हैं। तो उन्होंने भी अपना एक नज़रिया शेयर किया। मेरा मानना ये है कि जब कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, तो जब कंट्रोवर्सी आपकी इच्छा अनुसार हो रही है, आप खुद वीडियोस बना रहे हैं, तो उस कंट्रोवर्सी के बाद आपको जो नेगेटिविटी मिलेगी, उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि हर क्रिएटर पहले से मेंटली प्रिपेयर होता है कि येस, मैंने ये कंटेंट डाल दिया है, अब इस कंटेंट पे मुझे प्यार भी मिल सकता है, मुझे नफ़रत भी मिल सकती है। तो दोनों ही चीज़ों के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि हाँ, इसका ये भी चीज़ें हो सकती है और ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सोच विचार के यहाँ पे लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपकी सोच के साथ सामने वाले की सोच भी मैच कर जाए, सबका अपना एक डिफरेंट नज़रिया होता है। तो वो नेगेटिव भी बोल सकते हैं, वो पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको वो सब चीज़ें लेनी आनी चाहिए, क्योंकि आपने ऑडियंस को वो कंटेंट सर्व किया है, वो कंट्रोवर्सी सर्व की है, अपने आप से सर्व करी है। तो उस पर ऑडियंस का जो भी रिएक्शन आएगा वो आपको उसी तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए जिस तरीके से आप वो वीडियो पब्लिक करते हो, उसी तरीके से उनका भी नज़रिया एक्सेप्ट करना चाहिए। तो नेगेटिव पॉजिटिव चलता रहता है, जैसे जैसे दिन ख़त्म होते हैं उस हिसाब से ऑडियंस का धीरे धीरे जो है मानसिकता, जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके कंटेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब जैसे अगर बात करें कामनी के व्लॉग की, तो कामनी ने अपने व्लॉग में उस दिन एक बात बोली थी कि दूर के रिश्तेदार, मतलब दूर के रिश्तेदार की शादी नहीं है। तो उस चीज़ को रिलेट कर दिया गया, जो भी वहाँ पे लोग थे नेगेटिव कमेंट्स जो करते हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिलेट कर दिया कि अच्छा तुम निकी को इस बारे में सुना रही हो, उसको क्यों टोंट मार रही हो, अपनी व्लॉगिंग बनाओ ना, उसको टोंट मारना बंद करो। तो अब क्योंकि सबको पता है कि कंट्रोवर्सी चल रही है, अब चाहे कोई अपनी बात इंटेंशनली ना भी बोले, एक नॉर्मल तरीके से अपनी बात बोल रहे, लेकिन फिर भी वो बातें कनेक्ट करी जाएंगी।
क्यों? क्योंकि कंट्रोवर्सी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करी है, अपनी मर्ज़ी से पब्लिक को दिखाई है। तो अब ये जो भी बोलेंगे, जब तक पब्लिक को ये चीज़ें याद रहेंगी, ऑडियंस को ये चीज़ें याद रहेंगी, वो हर चीज़ को रिलेट करेंगे, हर चीज़ को एक से दूसरे को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो चाहे इस दिन में अब 10 दिन लगें, 20 दिन लगें, महीना भर भी लग सकता है भूलने में ऑडियंस को, लेकिन जब तक ऑडियंस के जहन में ये चीज़ें रहेंगी, वो डेफिनेटली आपकी वीडियोज़ पे आपको जज भी करेंगे, आपकी वीडियोज़ पे रिएक्ट भी करेंगे, आपकी वीडियोज़ पे कमेंट भी करेंगे, चाहे वो नेगेटिव करें चाहे वो पॉजिटिव करें, वो हर चीज़ करेंगे। लेकिन आपको वो हर चीज़ के लिए तैयार रहना है और हम्बली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपने ऐसा ही कंटेंट दुनिया की नज़र में और दुनिया को सर्व किया है। तो दुनिया को जब सर्व कर दिया तो दुनिया के अलग अलग तरीके के पॉइंट ऑफ व्यूज़ और अलग अलग तरीके के रिएक्शंस और अलग अलग तरीके के कमेंट्स लेने के लिए भी आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो कामनी जी शादी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रही हैं। वहीं पे निकी अपनी फैमिली व्लॉगिंग में लगी हैं। हालांकि आज उनका कोई भी व्लॉग नहीं आया है और ये उनकी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ऑडियंस का कहना ये भी है कि निकी बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है। जिस दिन से कंट्रोवर्सी हुई है उस दिन से उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा डाउन लग रही हैं। व्लॉगिंग में पहले जैसी रौनक नहीं है, उनके चेहरे में पहले जैसी रौनक नहीं है और इसकी वजह से जो उनकी ऑडियंस है वो थोड़ा सा कंसर्न नज़र आ रही है। उसके अलावा कुछ लोग टारगेट ये भी कर रहे थे निकी को अबाउट द प्रमोशनल थिंग कि घर में इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कंट्रोवर्सी हो गया है और तुमको ब्रांड प्रमोट करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि ब्रांड प्रमोट चाहे कामनी करे, क्योंकि कामनी के लिए भी ये क्वेश्चंस आ रहे थे, अब चाहे निकी करे, ये उनका एक प्रोफेशनल काम भी है। आपने अगर किसी ब्रांड का कोलैब एक्सेप्ट किया है तो वो ब्रांड आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं जानना चाहेगा कि आपकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम क्या चल रही हैं। 100 में से 10 लोग होते हैं जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को समझ सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भैया अगर तुमने ब्रांड का एक्सेप्टेंस दिया है तो तुम्हें वो काम उनको करके देना है एक डेडलाइन के हिसाब से। एक डेडलाइन होती है, उसके हिसाब से आपको वो काम करके उन्हें देना है। तो जैसे कि हम अपना प्रोफेशनल लाइफ हैम्पर नहीं कर सकते, चाहे वो कामनी की प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे वो निकी की हो, इसीलिए वो अपने अपने कोलैब्स कर रहे हैं, अपने अपने प्रमोशन कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि प्रमोशनल काम में हमें उन्हें जज करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल उनका ये काम है। लेकिन उसके अलावा जैसे ही निकी के लिए ये बात बोली गई कि प्रमोशनल ब्रांड्स प्रमोट कर रही है, घर में इतना कलह कलेश हो गया है, तो वहीं पे नीचे से तुरंत एक रिप्लाई आता है किसी सब्सक्राइबर का जो कहती हैं कि उसको भी तो देखो जो भाई की शादी में नाच रही है, उछल उछल के ये कर रही है। मतलब बहुत गंदे लफ्ज़ों में, मैं कंप्लीटली वो कमेंट बता भी नहीं पा रही हूँ कि दांत बाहर निकले, मतलब बहुत ही गंदे वर्ड्स में वहाँ पे कमेंट किया हुआ था। मतलब एक होता है कि आप किसी को अपना नज़रिया शेयर कर रहे हो और एक होता है कि आप बिलो द बेल्ट जाके किसी को बहुत गंदे तरीके से बात कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके का कमेंट है जो पढ़ने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब ऐसे एक एक पर्टिकुलर इंसान को तो देखो हम समझा नहीं सकते, लेकिन ये ज़रूर समझाएंगे कि हर किसी को जीने का अपने तरीके से हक़ है। अगर एक इंसान ने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ की सोशल मीडिया पे दिखा भी दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक चीज़ के लिए ज़िंदगी भर सुनाते रहें। हर इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने का पूरा हक़ है, अपने तरीके से जीने का पूरा हक़ है, चाहे वो कामनी हो चाहे वो निकी हो। कामनी अच्छे से अपने भाई की शादी एंजॉय कर रही है तो उसमें आपको जज नहीं करना चाहिए। शादी ब्याह की बात है, कोई ऐसा नहीं है कि हैप्पी बर्थडे टू यू वाली बात है, शादी ब्याह की बात है और अपनी वजह से वो किसी का फंक्शन नहीं ख़राब कर सकती। वो एक फंक्शन को बहुत अच्छे से अटेंड कर रही है, अपनी सारी पिछली बातों को पीछे करके हंसी खुशी का माहौल बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। एक पॉजिटिव वाइब्स अपनी व्लॉग के थ्रू ऑडियंस को देने की कोशिश कर रही है, नेगेटिविटी से दूर एक पॉजिटिव एक हैप्पी व्लॉगिंग दिखा रही है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से संतुष्ट होना चाहिए नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को कि वो ऑलरेडी मूव ऑन कर चुकी है, वो ऑलरेडी कंट्रोवर्सी से आगे बढ़ चुकी है और एक अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे कंटेंट को प्लीज़ अप्रिशिएट करें। वापस से हर किसी के कंटेंट में एक नॉर्मल और अच्छे कंटेंट में भी आप लोग नेगेटिविटी जो ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पे होती भी नहीं गुंजाइश, जहाँ पे आपको सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है लेकिन वहाँ पे भी नेगेटिविटी, कभी भाभी के नाम पे, कभी उसकी बहन के नाम पे, जब भी कुछ नहीं मिला तो मम्मी के नाम पे, जब कुछ भी नहीं मिला तो दूल्हे के नाम पे ही। तो ये सब चीज़ें नहीं करें। किसी के शादी के व्लॉगिंग को अच्छे से एंजॉय करें। शादी होती है ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो दूल्हा दुल्हन को अच्छी ब्लेसिंग्स दें। ये था आज का एक रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।